जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल रघु जी एस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजस्थान के मैदान के बारे में, यानी कि भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। जो उत्तरी मैदान का एक प्रमुख हिस्सा है, जो भारत के उत्तरी मैदान है, इसका एक है प्रमुख हिस्सा है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक भारत का मानचित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस मानचित्र पर इस मैदानी भाग को हम लोग समझेंगे। यह जो हमारा भारत है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे पुरातन एक पर्वत श्रृंखला है, बहुत ही पुराना पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, और इसी पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में राजस्थान का मैदान स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्त? तो अरावली के, जो भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके पश्चिमी भाग में यह क्या है, हमारा राजस्थान का मैदान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में। यह जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका अगर हम विस्तार देखेंगे तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इसे हम लोग दिल्ली की पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। अरावली को हम लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली के पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है हमारा गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, और उसी के पश्चिमी भाग में हमारा जो राजस्थान का मैदान है, क्या है, स्थित है। इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, राजस्थान का जो मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। राजस्थान के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 1.75 लाख किलोमीटर, यानी कि 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान का मैदान फैला हुआ है। अगर हम इसके चौड़ाई देखेंगे, यह जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई जो इसकी मात्र 300 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। अगर हम इसकी लंबाई देख लेंगे तो इसकी लंबाई जो है 640 किलोमीटर है। ये इसकी चौड़ाई है और यह इसकी क्या है, लंबाई है। किसका? तो राजस्थान के मैदान का। राजस्थान का मैदान कहाँ पे है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसकी लंबाई देखेंगे तो लंबाई कितना हो जाता है दोस्त? 640 किलोमीटर। ठीक, और उसके बाद अगर हम चौड़ाई इसका देख लें तो चौड़ाई कितना है इसका? 300 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। ठीक, अब देखिए, जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला का हम लोग विस्तार देख रहे हैं कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। तो देखिए, ये जो गुजरात है, गुजरात का जो कक्ष का रन है, गुजरात का कक्ष के रन से लेकर, यह जो हमारा राजस्थान का मैदान है, गुजरात के कक्ष के रन से लेकर इसका विस्तार जो हमारा कहाँ तक है? पंजाब तक है। कहाँ तक है दोस्त? पंजाब तक। पंजाब के कुछ भाग इसमें आ जाता है, यानी कि राजस्थान से प्रॉपर आ जाता है, लेकिन पंजाब का भी कुछ भाग इसमें आ जाता है। तो कक्ष के रन से लेकर पंजाब तक क्या है? राजस्थान के मैदान का विस्तार है। यह जो मैदान है, भारत के, समझ लीजिए, सबसे बड़ा मरुस्थलीय भाग है। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थलीय भाग कौन सा है? तो राजस्थान का मैदान है, जिसे हम लोग थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम लोग थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है, और विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, और विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है हमारा, यही थार मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। ठीक, ये भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे हम लोग मरुस्थल क्यों बोलते हैं? ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो राजस्थान का मैदान है, राजस्थान के मैदान के पूरा भाग हमारा किस में है? तो समझ लीजिए कि पूरी के पूरी भाग रेतीला भाग है, यानी कि पूरी तरह से कैसा भाग है? तो रेगिस्तानी भाग है, पूरा तरह से बालू से भरा हुआ है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारा राजस्थान का मैदान है, यहाँ पे पहले समुद्र हुआ करता था। बाद में समुद्र खिसका, और खिसकने के बाद क्या हो गया? यहाँ पे एक मैदानी भाग बन गया, जो पूरी तरह से रेगिस्तान हो गया। इसका साक्ष्य हम लोग देखते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। याद रखिएगा दोस्त, समुद्र का पानी खारा होता है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं सांभर झील, भारत के सबसे अंतःस्थलीय खरे पानी का जो झील है वो सांभर झील है। डिडवाना झील सब हमारे यहीं पे पाया जाता है, क्योंकि सब के सब खरे पानी का झील है। सांभर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, ये सब हमारे राजस्थान में है। और ये देखिएगा, ये सब का जल जो होता है खारा पानी होता है। ठीक, तो इतना हम लोग देखें। राजस्थान का मैदान कहाँ है? तो राजस्थान का मैदान अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में है,
और उसके बाद देखेंगे अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में हम लोग इसे दिल्ली पहाड़िया के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखे थे राजस्थान के मैदान का जो क्षेत्रफल है 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। चौड़ाई देखें तो 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, लंबाई देखें तो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका विस्तार पक्ष के रन से लेकर पंजाब तक है, और इसे हम लोग थार मरुस्थल या भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यह जो थार मरुस्थल है, यह जो हमारा थार मरुस्थल है, ये समझ लीजिए भारत के सबसे शुष्क एवं गर्म प्रदेश है। यानी कि जो राजस्थान का मैदान है भारत के सबसे शुष्क एवं गर्म प्रदेश है। यानी कि शुष्क के मतलब है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। बारिश की संभावना क्या रहती है, प्रति वर्ष मात्र 15 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। कितना सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, ये भूमि जो होता है हमारा शुष्क भूमि हो जाता है। साथ ही साथ देखेंगे गर्म प्रदेश है, रेगिस्तानी एरिया है दोस्तों, यहाँ पे गर्मी तो ऑटोमेटिक होगा क्योंकि पूरी तरह से बालुओं से क्या है, रेत से पूरी तरह से भरा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म प्रदेश बोलते हैं। यहाँ की एक प्रादेशिक हवा होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, लू बोलते हैं। ये जो लू है समझ लीजिए कि मई जून के महीने में भारत के उत्तरी मैदान में सर्वाधिक क्या होती है, प्रवाहित होती है, और भारत की क्या है, एक स्थानीय पवन है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ के स्थानीय पवन क्या हो जाएगा, राजस्थान के मैदान का लू हो जाएगा, जो मई से जून महीने में क्या होती है, प्रवाहित होती है। यहाँ पे वर्षा मात्र 15 सेंटीमीटर होता है या इससे भी कम हो जाता है यहाँ पे वर्षा। देखिए किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम वहाँ पे बारिश होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, तो हमारा शुष्क प्रदेश थोड़ा सा बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है कि 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रहा है, तो कैसा क्षेत्र हो जाएगा, शुष्क प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे शुष्क प्रदेश है साथ ही साथ गर्म प्रदेश है तो ये किसी खेती योग्य यानी कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाता है हमारा। यानी कि हमारा बोल सकते हैं कि हमें किसी प्रकार के यहाँ पे कृषि या वनस्पति नहीं पाया जाता है, कृषि या वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे एक झाड़ियाँ पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, कैक्टस के नाम सुने होंगे, ये सब यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, कैक्टस वगैरह। क्योंकि कैक्टस का जो जड़ होता है ना बहुत दूरी तक फैला रहता है, कैक्टस का जड़ बहुत दूरी तक फैला रहता है, तो कहीं से ना कहीं से जल खींचकर अपना भोजन वगैरह बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, सर्वाधिक कांटेदार झाड़ियाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा राजस्थान का मैदान है शुष्क एवं गर्म प्रदेश है, यहाँ पर प्रति वर्ष 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। यहाँ का स्थानीय हवा देखेंगे तो स्थानीय हवा लू होता है और एक कृषि और वनस्पति योग्य लायक नहीं होता है। यहाँ पे सर्वाधिक कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। आगे देखेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा ये जो राजस्थान का मैदान है, राजस्थान का प्रसिद्ध जो स्थलाकृति है, यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थलाकृति है उससे हम लोग कहते हैं स्थलाकृति को हम लोग इसे बोलते हैं बालू का टिब्बा। बालू का टिब्बा के नाम से जानते हैं। राजस्थान के प्रमुख जो स्थलाकृति उसका नाम क्या है, बालू का टिब्बा बोलते हैं या बालू का स्तूप बोलते हैं। बालू का क्या बोलते हैं, इसे स्तूप के नाम से जानते हैं। राजस्थान के जो स्थलाकृति है ये बालू का टिब्बा या स्तूप का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए दोस्त जो हवाएं बहती है क्या करती है, अपने साथ बहुत सारे बालू को एक साथ इकट्ठा कर देती है कहीं ना कहीं जाकर। जैसे मान लीजिए कि मैदानी भाग है और यहाँ पे क्या करेगा, पवन जो यहाँ पे बहेगी तो क्या करेगी, यहाँ से पूरा बालू को एक साथ ले जाकर कहीं पे इकट्ठा जमा कर देती है, इकट्ठा क्या कर देगी, जमा कर देगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं बालू का टिब्बा या बालू का स्तूप बोलते हैं, यहाँ के प्रमुख स्थलाकृति है। आगे चर्चा करेंगे क्या यहाँ पे कोई नदी प्रवाहित होती है, तो हाँ यहाँ पे एक मात्र नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी यहाँ पे बात है दोस्त, तो लूनी नदी यहाँ की एक प्रमुख नदी है जो बोल सकते हैं भारत की एक अंतः स्थलीय नदी होती है, अंतः स्थलीय नदी होती है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नदी होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो नदी होती है ये मात्र गर्मी के मौसम बरसात के मौसम में कब निकलती है, ये वर्षा के जब मौसम रहेगा तो 3 से 4 मंथ के लिए प्रवाहित होती है, 3 से 4 मंथ के लिए प्रवाहित होगा। और अंतः स्थलीय बोले तो समझ लीजिए कि क्या होगी, ये जाकर किसी
सागर में या समुद्र वगैरह में कहीं पर भी नहीं मिलती है, बल्कि क्या होती है, स्थल में ही विलीन हो जाती है। यानी कि कक्ष का जो रन है यहीं पे क्या हो जाती है, आकर विलीन हो जाती है, दलदल का निर्माण कर देती है। यानी कि बालू में जाएगी और बालू में मिलकर क्या कर देगी, दलदल का निर्माण कर देती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्थलीय नदी बोलते हैं। यानी कि किसी प्रकार से सागर में या समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, बल्कि क्या हो जाती है, स्थल में ही विलीन हो जाती है, जाकर दलदल के निर्माण कर देती है। और ये कब बहती है, तो मात्र बरसात के मौसम में 3 से 4 महीने के लिए प्रवाहित होती है। ये निकलती कहाँ से है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पास में ही एक जैसलमेर जगह है, जैसलमेर से निकलती है और जाकर कहाँ पे, गुजरात के कक्षीरण में विलुप्त हो जाती है, दलदलीय भाग का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजस्थान के मैदान में प्रवाहित होने वाली एक मात्र अंतःस्थलीय जो नदी है उसका नाम है लूनी नदी। ये मात्र 3 से 4 महीने के लिए प्रवाहित होती है। राजस्थान का मैदान कहाँ पे है, तो बोल सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में है। अरावली जो नदी, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अगर हम देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होती है गुरु शिखर होता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या होता है, गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई होती है। जो माउंट आबू एक जगह है वहीं पर ये स्थित है गुरु शिखर, और उसी के समीप से ये लूनी नदी निकलती है और क्या होती है, राजस्थान के मैदान में और साथ ही साथ कक्ष के रन में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं राजस्थान के मैदान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी है। यहाँ पे राजस्थान के मैदान में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक खारे पानी का झील पाया जाता है, जिसे हम लोग पलाया के नाम से भी जानते हैं, जैसे सांभर झील। यहाँ के प्रमुख झील क्या है दोस्त, प्रमुख झील में देखेंगे तो सांभर झील आ जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग डिडवाना झील, डिडवाना। उसके बाद देखेंगे दिगवाना झील। ये सब क्या है, यहाँ का प्रमुख झील है और खारे पानी का झील होता है। यहाँ पे किसी प्रकार के मीठे पानी के झील नहीं पाए जाते, बल्कि सभी के सभी कैसे झील होते हैं, खारे पानी का झील होता है। रेगिस्तान है और साथ ही साथ पहले यहाँ पे समुद्र था, तो समुद्र का पानी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, खारे पानी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भारत के सबसे अंतःस्थलीय और बड़े झील बोल सकते हैं तो हमारा सांभर झील होगा। भारत के सबसे बड़ा खारे पानी का झील और अंतःस्थलीय झील जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सांभर झील हो जाएगा, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। उसी के बगल में डिडवाना और दिगवाना, ये दोनों झील है जो कहाँ पे है, राजस्थान में है, राजस्थान के मैदान में स्थित है। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए। क्या चर्चा की, राजस्थान का जो मैदान है अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर इसका हम क्षेत्रफल देखेंगे तो 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई देखे थे तो लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई देखे थे 300 किलोमीटर के आसपास में। तो दोस्त ये सब हमारा क्या रहा, राजस्थान के मैदान के प्रमुख भाग रहा, और इसके बारे में हम लोग शॉर्ट चीज में देख लिए, यानी कि जो हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला था इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।